हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइपलाइंस एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेसिफिकली लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज को पढ़ा, रेलवेज को पढ़ा। रोडवेज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझा, मतलब क्लासिफिकेशन को। रेलवेज को पढ़ा तो रेलवेज के डिस्ट्रीब्यूशन को, क्या चैलेंजेस रेलवेज फेस करता है, वो सारी चीजें पढ़ ली हमने। अब एक और मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेसिफिकली ब्रैकेट में लैंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कैसे है, उन सभी चीजों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे काफी सारे लोग कि पाइपलाइन में कौन ट्रैवल करता है सर। तो देखो, पाइपलाइन ट्रैवलिंग का मतलब या फिर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, स्पेसिफिकली मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लोगों का इधर से उधर जाना, सामान का भी इधर से उधर जाना ट्रांसपोर्टेशन ही होता है। ठीक है, तो और आज की स्थिति में आप पाइपलाइन में ट्रैवल नहीं कर रहे हो, लेकिन भविष्य में देख लेना कि आपको पाइपलाइन में ट्रैवल करवाया जाएगा। इधर से घुसोगे तो वही निकलोगे फिर सीधे उस एंड पे। ठीक है, अच्छा है ना कि बीच में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे बोरिंग कंपनी हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे हाइपरलूप वगैरह जब डेवलप हो जाएंगे, बहुत नॉर्मल हो जाएगी चीजें, तो हम पाइपलाइन में ही ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किस चीज की? अभी बात कर रहे हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पाइपलाइंस की। चलिए इसे समझते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है, 1-to-1 कनेक्टेड रहेंगे, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स है, जैसे स्पेशल क्लास होती है, ठीक है, क्विज होती है, टेस्ट होते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं और ओपन हाउस सेशन भी होता है जहां पे हम बातचीत कर पाते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आप फॉर फ्री क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करिए और ये सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री। अब पाइपलाइंस की अगर बात करें तो इट इज कंसिडर्ड एज द न्यू मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगेन, ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ इंसानों का मूवमेंट नहीं, सामान का मूवमेंट भी। पहले सामान कैसे मूव होता था, तो जैसे न्यू फाउंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों लिखा है? क्योंकि पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करना चीजों को ये न्यूली इमर्ज्ड आइडियाज है। जैसे अगर आप देखेंगे एंशिएंट टाइम से क्या होता था, एंशिएंट टाइम से जैसे आप देखोगे तो लोग समुद्र के रास्ते चले जाते थे, जमीन के रास्ते सबसे पहले जाते थे। ठीक, एयरवेज भी रिलेटिवली क्या है, न्यू मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो उन सभी के कंपैरिजन में ट्रांसपोर्टेशन में पाइपलाइंस का आना भी एक न्यू फाउंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब पाइपलाइन एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर नजर दौड़ाई जाए इस चीज पे, तो इन द पास्ट दीज वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। पहले सिर्फ वाटर जो था, पानी जो था, तो पानी को पाइपलाइन की मदद से पहुंचाया जाता था। दिखती बात थी कि नदी कहीं बहुत दूर है, तालाब कहीं बहुत दूर है, तो वहां से लोगों के घर तक पानी कैसे आएगा? पहले तो जब पाइपलाइन में थे लोग घर खुद जाते थे तालाब तक। फिर क्या है, फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से हमने गड़ा के ले आए पाइपलाइन को, जमीन के नीचे नीचे, जमीन के ऊपर, किसी भी तरह से, और लोगों के घरों तक पानी पहुंचा दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्रीज और सिटीज तक हमने पहले पाइपलाइन का इस्तेमाल जो किया पास्ट टाइम में, वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए किया था। ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया था। फिर क्या हो गया, नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लेकिन अब पाइपलाइंस को और भी मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे क्रूड ऑयल जो होता है, मतलब जहां पे ड्रिलिंग हो रही है ऑयल की और रिफाइनरी कहीं दूर है, तो टैंकर में भर भर के ले जाओगे, बार बार ट्रक में लोड करो अनलोड करो। बेहतरीन क्या है कि जहां पे रिफाइनरी है वहां तक सीधे पाइपलाइंस के थ्रू क्या कर दो, उस क्रूड ऑयल को पहुंचा दो। समझ आ रही चीजें? तो इस तरह से अब क्या हो रहा है, अब पाइपलाइन का इस्तेमाल क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, नेचुरल गैस हो गया, तो नेचुरल गैस के लिए HVJ पाइपलाइन। ध्यान करो, आपने वहां पे पढ़ के आए हो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस पर्पज से क्या किया जाता है, पाइपलाइन का एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट, तो कहां पहुंचाएंगे? तो जो रिफाइनरीज हो गई, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हो गई, जिन्हें नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट होती है, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हो गए जिन्हें क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम की जरूरत होती है। तो अब इन जगह तक आप कैसे पहुंचाएंगे ये सारे प्रोडक्ट्स? ठीक है, मतलब रिफाइनरीज तक, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक, थर्मल पावर प्लांट तक आप पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाया जा सकता है, तो कैसे पहुंचाओगे? इनफैक्ट अब जैसे अगर आप देखेंगे तो अब क्या होता है कि दिल्ली हो गया और भी कुछ बहुत सारे शहर हो गए, तो जहां पे क्या होता है, जो LPG गैस है तो वो घर तक आ रही है, और घर तक कैसे आ रही है? तो पाइपलाइन की मदद से आ रही है। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन ही है ना, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन है। तो इस तरह से पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। अब सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को रिकॉल करते चलना पीछे जाके इन द सेंस क्या है कि
आपने कहां पे पढ़ा था, आपने पढ़ा था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में। कनेक्ट करो, देखो मैंने इसलिए वहां पे भी बताया था क्या कि यहाँ पे जैसे देखोगे कुद्रेमुख माइन है, पास में मारमा गांव पोर्ट है, ठीक है। तो कुद्रेमुख माइन से जितना भी आयरन ओर निकलता है उस पूरे आयरन ओर को क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट के पर्पज से मारमा गांव पोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है। तो कैसे पहुंचाया जाता है, तो थ्रू पाइपलाइन पहुंचाया जाता है। तो पाइपलाइन आप नहीं गए, आपने आपका ट्रैक्टर भी नहीं पहुंचाया, ट्रॉली भी नहीं पहुंचाई, ट्रक भी नहीं पहुंचाया, सामान पहुंच गया कैसे, पाइपलाइन की मदद से। तो सॉलिड जो है ना, अब आयरन ओर क्या है, सॉलिड है, खींच के मारोगे लगेगी जोर से, लेकिन उसको आप पाइपलाइन में कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, तो आप स्लरी में कन्वर्ट कर देते हो। स्लरी समझते हो, ये मनी हाइस्ट देखिए, वो स्लरी बना के पहुंचाते ना सामान। तो वैसे ही क्या है, ये वैसे ही अगर आप जैसे देखेंगे तो सॉलिड जो है, तो सॉलिड को भी हम क्या कर देते हैं, सॉलिड को भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू स्लरी। स्लरी मतलब एक तरह का सेमी लिक्विड टाइप, पानी मिला के सॉलिड को जाने दो। अब इसमें क्या है, तो आयरन ओर वगैरह पहुंचा सकते हैं, जो चीजें खराब ना हो पानी से उन्हें, ठीक है। तो पाइपलाइन जो है तो क्या कह सकते हैं, इमर्जिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, मेनली फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गए अलग अलग। अब पाइपलाइन जो है ना, तो पाइपलाइंस का इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो हाई होता है। अब अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव बात करें चीजों की, तो जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या रिलेटिवली हर चीज में सस्ता है, लेकिन पाइपलाइन के थ्रू चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, इनिशियल कॉस्ट जो है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है हाई है। मतलब आप पाइप लाएंगे बड़े बड़े, ठीक है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में से क्या कहा जाता है, बम्बा, ठीक है। तो बड़ा सा बम्बा आप क्या करोगे, दबाओगे, फाइन। अब उसमें क्या होगा, उसमें आप जैसे इस ऐसा भी नहीं कि इतना बस इतना 10 फीट में या फिर 10 मीटर में आपको खत्म कर देना है, वो तो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पूरी कनेक्टिविटी डेवलप करना पड़ेगी, बहुत तोड़ा फोड़ी होगी, रोड खुदेंगे, ठीक है। ये पाइप्स को क्या करेंगे, अंडरग्राउंड आप ले जा रहे हो तो दबाओगे, सारी चीजें करोगे, तो उसमें इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो होता है पाइपलाइंस में वो हाई होता है, ठीक। लेकिन सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट जो होता है ना, वो मिनिमल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने कोई सा भी दूसरा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उठाओ, जैसे आपने रोडवेज उठाया, रेलवेज उठाया, तो रोडवेज में क्या आपको वो ट्रक की, जैसे ट्रक से आप चीजों को पहुंचा रहे हैं, तो उसकी सर्विसिंग, उसके ड्राइवर का खर्चा, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ड्राइवर ने ट्रक पलटा दिया है, बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रनिंग कॉस्ट जो रहता है ना, दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हाई रहता है, रनिंग कॉस्ट आता ही आता है। रेलवेज भी है तो रेलवेज में भी क्या 17 समस्याएं हैं, बिना टिकट के घूम रहे लोग, रनिंग कॉस्ट बहुत हाई आता है। फिर साथ में क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज भी होते हैं दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे वही डिलेज कैसा हो रहा है कि मान लो कहीं पुलिस वाले ने किसी ट्रक को रोक लिया है, चेकिंग चल रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कहीं क्या कह रहे हैं कि ट्रक जो है, तो ट्रक ड्राइवर जो है तो उसको कुछ काम ध्यान आ गया, तो वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चले गया, तो आपका सामान वहीं रुक गया, 17 समस्याएं हैं, ठीक है। तो ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज भी होते हैं अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन अगर पाइपलाइन एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेजेस पूछे जाए ना, तो ध्यान रखना, एडवांटेजेस में आप ये बता देना कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हाई होता है, मान रहे हैं, लेकिन जो सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट होता है वो मिनिमल होता है। इसमें कोई ट्रांसशिपमेंट लॉसेस नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कोई लॉस नहीं होता है। अगर आपने इधर से क्या किया है, अगर आपने मान लीजिए 100 क्विंटल का आपने स्लरी इसमें इधर से इनपुट दिया है इस एंड पे, तो उधर 100 क्विंटल ही निकलेगा, बीच में कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है। वो चीज रहती है, कोई डिलेज नहीं होते हैं, डिलेज नहीं होते इन द सेंस कि कोई बीच में ट्रैफिक वाला नहीं है यहाँ पे कि ट्रैफिक लग जाएगा तो आपका सामान पाइपलाइन के अंदर ही रुक जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट और ये वो सारी समस्याओं, मतलब इन सारी समस्याओं से आप मुक्त हो, समझ में आया, इन सारी समस्याओं से मुक्त हो। इधर से डालोगे ना तो वो उधर ही निकलेगा उस एंड पे। पाइपलाइंस एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये एक एडवांटेज है, ठीक है, ये एक एडवांटेज है, ध्यान रखना। अब यहां पे अगर हम बात करें तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। हाँ जी, कुछ बच्चों का मुझे इनपुट मिला था सर ये याद नहीं होते हैं, एक ये और एक वाटरवेज वाला। चलो कोशिश करते हैं, देखो कैसे याद नहीं होते हैं। ये वाला मैप देखा है आपने बुक में, ये वाला मैप है, तो इसमें आपको क्या दिया गया, एक इंपॉर्टेंट कंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क है कौन सा है, HVJ जो है, तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर जो है, इसके बारे में बताया गया। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये वाली पाइपलाइन के बारे में बताया गया, ठीक है। तो नेचुरल गैस वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंट्री में आपको 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन बताए गए हैं। सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद ही करके जाओ, एकदम रट के जाओ, लेकिन छोड़ के भी क्यों जाए, आ जाए तो ठीक है, छोड़ के भी क्यों जाए, अगर आ गया तो उस पर्सपेक्टिव से एक ड्रोन आई पर्सपेक्टिव जो है ना, मतलब ड्रोन आई अप्रोच जो है वो आपको रखना पड़ेगा, समझ में आया। तो अपर आसाम टू कानपुर, अब रिलेट करो, कनेक्ट करो, याद करो, रटो मत, समझो चीजों को। क्या हो रहा है कि आपने पढ़ा था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में कि ऑयल फील्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली ऑयल फील्ड थी सबसे पुरानी, वो दिग्बोई आसाम में है। अब यहाँ पुरानी ऑयल फील्ड है तो यहां से दिग्बोई के अलावा भी जैसे आप देखोगे तो नेचुरल गैस वगैरह के भी क्या है, रिजर्व्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेचुरल गैस वगैरह के भी रिजर्व्स हैं, तो ये दिग्बोई हो गया, नहरकटिया हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये सारे एरिया से
जो नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, इसे ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा, इसे ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि आसाम से कानपुर जो है, कानपुर कहां है? उत्तर प्रदेश। आसाम से कानपुर तक का एक जो पहला आप क्या देख रहे हैं, पाइपलाइन नेटवर्क है हमारे देश का। ठीक है सर, याद करें क्या? तो हाँ, इसको ऐसे ध्यान रखो ना कि हाँ, पहला जो है नॉर्थ ईस्ट में आसाम से कानपुर तक का हमारा क्या एक पाइपलाइन नेटवर्क है। फाइन, दिग्बोई ऑयल फील्ड से कनेक्ट कर लो कि हाँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऑयल फील्ड है तो वहां से तो ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब जब आप आसाम से निकलोगे, कानपुर तक आओगे, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश तक आओगे, तो अब आपको क्या लगेगा? रास्ते में क्या पड़ेगा? रास्ते में आसाम पड़ेगा, आसाम की कैपिटल गुवाहाटी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वाया गुवाहाटी होते हुए आता है ये। ठीक है, वाया गुवाहाटी होते हुए ये पाइपलाइन आती है। और एक चीज और, इसमें मैंने एक गलती क्या कर दी कि बांग्लादेश निकाल दी, तो दूसरे के देश में क्यों जाएंगे? अपने देश से आएंगे ना, अपने देश से आएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये वाली पाइपलाइन है, देखो। ठीक है, दिग्बोई से आप ये देख रहे हैं, गुवाहाटी से होता हुआ क्या, बरूनी, ठीक है, कानपुर। ये हमारा कौन सा पाइपलाइन हो गया? बरूनी, इलाहाबाद, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पाइपलाइन हो गया? पहला इंपॉर्टेंट अपर असम टू कानपुर वाला लाइन हो गया। समझ में आया ना? तो इलाहाबाद तक, कानपुर तक यहां पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और वाया गुवाहाटी, गुवाहाटी से होते हुए आता है। क्लियर हुआ? फिर दूसरा जो है, दूसरा पाइपलाइन जो है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन ये है, हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हजीरा इन गुजरात, ठीक है, हजीरा विजयपुर, विजयपुर मध्य प्रदेश, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश, ये जो पाइपलाइन है, तो ये पाइपलाइन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। कंट्री में जो इंपॉर्टेंट एक पाइपलाइन है वो HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन है। और ये जो दोनों पाइपलाइन है, क्रूड ऑयल के लिए जानी जाती है। क्रूड ऑयल के लिए जैसे आसाम से कानपुर वाली हो गई, और फ्रॉम सलैया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, सलैया इन गुजरात, ठीक है, ये सलैया इन गुजरात टू, ठीक है, मथुरा होते हुए जाती है जलंधर पंजाब में। ये तीसरी पाइपलाइन है। ठीक है, तो 3 पाइपलाइन आपको ध्यान रखना है। पहली आसाम हो गई, अब दूसरी जो 2 है गुजरात से है। तो अब यहां पे भी याद रखने का क्या तरीका है, अब आपको पता है क्या कि गुजरात वाला रीजन है, तो यहां पे कालोर हो गया, अंकलेश्वर हो गया, ये क्या है, ये क्रूड ऑयल रिजर्व्स है। कालोल, अंकलेश्वर, फिर मुंबई हाई बेसिन वगैरह, खैर ये तो क्या है, ऑफशोर ड्रिलिंग सेंटर्स है। लेकिन अगर हम देखें तो गुजरात में क्या हो गया, कालोल हो गया, अंकलेश्वर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। यहां से आप देखेंगे अब जो प्रोड्यूस हुआ तो उसको सप्लाई भी करना पड़ेगा ना। तो गुजरात में से ही क्या निकलती है, एक पाइपलाइन जो निकलती है, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर निकलती है, ये हो गया। ठीक है, अब ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जा रही, तो ये विजयपुर, कोटा, सहारनपुर, बाबराला, यहां से होते हुए निकल रही है। अब ये सारे नाम याद रखना है क्या? नहीं, लेकिन एक रेफरेंस के लिए ध्यान रख लेना कि हाँ, कि विजयपुर से जगदीशपुर तक जाती है तो रास्ते में क्या पड़ जाएगा, उसे कोटा पड़ जाएगा। ठीक है, शाहजहानपुर पड़ जाएगा, ये सारे बाबराला पड़ जाएगा, ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे। कनेक्ट हुआ? फिर अगर आप बात करते हैं किस चीज की, फिर जो बीच में जो पाइपलाइन लिखी है, फ्रॉम सलैया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, तो अगेन गुजरात से जा रही है। अब ये वाली क्या है, तो अब आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये सारा सब कुछ है। तो यहां पे आप जैसे देखेंगे, ये एक जो पाइपलाइन है हमारा, ये कौन सा है, सलैया इन गुजरात, तो ये मथुरा होते हुए कहा जाती है, जलंधर पंजाब तक जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया, विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, इधर से होते हुए जाती है। तो ये वाला जो एक्सटेंशन दिखाया गया है ना, ये वाला एक्सटेंशन, ठीक है, ये वाला एक्सटेंशन इस पाइपलाइन का, ये सलैया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब वाली पाइपलाइन का है। समझ में आया? सोनीपत, दिल्ली, ये मथुरा, ये वाला जो एरिया है, ये कनेक्ट करती है सेकंड वाली पाइपलाइन। तो 3 पाइपलाइन जो है, 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन हमारी कंट्री के ये थे, मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं चीजें कनेक्ट हो पाई है। क्लियर हुआ? बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, लैंड ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गया हमारा, अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन, अनदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में वाटर ट्रांसपोर्टेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर? तो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। करेक्ट, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।